तो वेलकम बैक गाइज। चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो थोड़ी सी लेट में आती है कभी कभी, क्योंकि बाकी के भी चीज़ें करनी पड़ती है, पढ़ाई एंड कुछ गांडू एग्जाम्स भी होती रहती है बीच बीच में। इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक का एम रखते हैं अभी के लिए। तो एक बैंक के अंदर जो है कुछ 4-5 लोग जो है वो घुस जाते हैं चोरी करने के लिए। ये लोग मास्क पहने हुए होते हैं तो किसी की शक्ल दिखती नहीं है। एक केसी नाम के लड़की को पकड़ के उससे वो लॉकर खुलवाते हैं। मालपानी लूटने के बाद यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज जो होती है, हार्ड ड्राइव जो होती है कंप्यूटर की, वो लोग उसको लेके माइक्रो ओवन के अंदर चला देते हैं। केसी जो है वो इनमें से एक बंदे के ऊपर टैटू देखती है गर्दन में, लेकिन मालपानी मिलने के बाद जो है ये चारों लोग जो वो केसी को लेके एक जगह में छोड़ देते हैं पानी की तरफ। वो आगे बढ़ने के लिए कहते हैं उसको, उसके आँख में पट्टी बांध के। बैंक में जो मालपानी लूटने के बाद जो है ये लोग ऐसे ब्लीच का इस्तेमाल किए थे ताकि जो है कोई उनका सबूत ऐसे नहीं मिल सके। हो सकता है कि उनके डीएनए जो सबूत होते हैं उसको मिटाने के लिए एफबीआई इस काम में लग जाती है। एफबीआई को जो है उनका ऐसे जला हुआ बहन मिलता है। जैसे कि बहन तो जल चुकी है तो इनको कोई ऐसा सबूत तो नहीं मिलेगा। इन चारों का नाम होता है जेम्स, डग एंड एल्डन एंड स्टीफन, या फिर डानो है उसका नाम शायद। बाकी जो दो लोग हैं वो ऐसे साइड वाले होते हैं। मेनली ये दोनों ही चोरी का ऐसा प्लान बनाते हैं, जेम्स एंड डग। इन चारों को फिक्र रहती है वो जो लड़की को ये लोग छोड़ देते केसी को, वो कुछ ऐसे बताना दे एफबीआई पुलिस वालों को। उसका लाइसेंस होता है इनके पास। एफबीआई एजेंट पूछताछ करते हैं क्लेयर केसी को उन चोरों के बारे में। हालांकि वो ये तो नहीं कहती है कि उनमें से एक बंदे के गर्दन के ऊपर एक टैटू बनी हुई है। पता नहीं इस चीज़ को वो कहती क्यों नहीं, छुपाती है अभी के लिए, जबकि उन चारों लोगों को वो जानती ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ये जब करते हैं तो इनको लगता है कि वो चारों लोग जो वो चार्ल्स टाउन के ही थे, यानी कि इसी शहर का ही। डग एंड जेम्स जो है वो माइक नाम के बंदे से मिलते हैं। ये कॉमनली मिलते रहते हैं क्योंकि सामान जो जब भी चाहिए होता है इनको ऐसे चोरी फोरी करने के लिए, तो यही बंदा मदद करता है। साथ में यहाँ पे और दो बंदे होते हैं जिनका नाम है रस्टी एंड फर्जी। ये दोनों जो है पैसा छुपाने का काम करते हैं। तो अभी जो है डग की आंखें जब केसी के ऊपर होती है, इनको शक होता है वो केसी कुछ बता ना दे। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन जो है एफबीआई करते हुए जो है वो एक आदमी को अरेस्ट ये लोग कर लेते हैं जिसके पास ऐसे गन्स एंड पैसे होती है। एक दिन जो है होता है क्या है कि डग जो है वो केसी से बातचीत करने की कोशिश करता है रेस्टोरेंट में। दोनों अच्छे से मिल घुल जाते हैं, बोट में घूमते हैं एंड इन दोनों के बीच अभी थोड़ा सा कुछ हो चुका था। जब ये बातें जेम्स को पता लगती है, वो गुस्सा होता है डग के ऊपर। जेम्स कहता है कि उसे जो है मार देना चाहिए केसी को, लेकिन डग मना करता है अभी के लिए। एफबीआई एजेंट जो है फिर से वो थोड़ा सा केसी से पूछताछ करते हैं रेस्टोरेंट में चोरों के बारे में, लेकिन अभी भी वो नहीं कहती है कि एक चोर के ऊपर गर्दन के ऊपर टैटू होता है। डग एंड केसी फिर से बात करते हैं। हालांकि बैंक रॉबरी के बारे में भी ऐसे पूछताछ करता है डग, जैसे नॉर्मल इंसान बोलता है कि ऐसे न्यूज़ में दिखाया गया था कि ऐसे चोरी हुआ है एक बैंक में, उसी तरीके से वो पूछताछ करता है बातों बातों में। केसी कहती है कि अगर वो उनकी बातें सुन लेगी या फिर उनकी वॉइस, तो वो समझ जाएगी मे भी उन चोरों में से कोई है। केसी के हाथापाई के साथ साथ एक बैंक मैनेजर जो है वो भी ऐसे घायल होता है, लेकिन वो अभी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है। केसी जो है वो डग को कहती है कि उसने झूठ बोली थी एफबीआई को। वो डग को कह देती है कि उसने एक चोर के ऊपर जो है गर्दन के ऊपर टैटू देखी थी। केसी कहती है कुछ दिन पहले जो है कुछ लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था। इसके बाद होता क्या है कि डग एंड जेम्स जो है वो कैनी नाम के बंदे के घर में जाके जो है उन गांडू लोगों के बारे में पूछते हैं जिसने केसी नाम की लड़की को पिटाई की थी। डग एंड जेम्स उस कैनी एंड उसके आदमी लोग जो पीटते हैं एंड ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। पीटने के बाद एफबीआई को जो है इन्वेस्टिगेशन करते करते जब उन्हें थोड़ी सी शक होती है एल्डन, अल्बर्ट एंड जेम्स एंड डग के ऊपर, यानी कि इन चारों के ऊपर, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं होती है। बट इनकी सभी बैकग्राउंड इनके पास होती है, यानी कि जेम्स जो है वैसे जेल जा चुका था एक बार कुछ सालों के लिए। जब डग एंड केसी की बातचीत चल रही होती है तो यहाँ पे जेम्स मिलता है केसी से एज ए फ्रेंड ऑफ डग। जेम्स को काफ़ी थोड़ी सी चिंता होती है केसी को लेके, कहीं वो कुछ बता ना दे किसी को भी। डग अपने डैड से मिलता है जेल में। डग की मॉम कहीं गायब हो चुकी थी, तो वो पूछता है कि अपने डैड से कि उन्होंने मॉम को क्यों नहीं ढूंढा, लेकिन यहाँ पे डग के डैड कहते हैं कि वो पागल थी, इसलिए हो सकता है वो कि कोई मेंटल प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से वो ढूंढे नहीं होंगे। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं होता है, डग एंड केसी टपाटप कहते हैं।
कुछ दिनों के बाद जो है बिग मैक, जेम्स एंड डग जो है वो पैसा चुराते हैं एक आर्मर ट्रक से। पैसा चुराने के बाद पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है। चारों लोग जो है वो गाड़ी को चेंज करते हैं, लेकिन गाड़ी चेंज करने के बाद ये लोग एक बीच को जो है क्रॉस करने वाले होते हैं, बट वो बीच ये लोग बंद कर देते हैं। इसके बाद ये लोग फिर से गाड़ी चेंज करते हैं। ये वाली चोरी होने के बाद जो है FBI इन चारों को जो है फिर से पूछताछ करती है, क्योंकि उन्हें शक होता है इन चारों के ऊपर, क्योंकि इनको कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट्स मिले थे वैन में। अभी जो है कैसी बैंक में काम नहीं करती, उस नौकरी को वो छोड़ दी है, पता नहीं क्यों। अभी जो है डग एंड कैसी एक बर्नर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए। FBI एजेंट जो है वो कैसी के साथ बात करते हैं। उन्हें वो कहते हैं 4 सस्पेक्ट के बारे में, हो सकता है कि वो बैंक रॉबरी में उस दिन जो हुआ था वो शामिल है ये लोग। डग का जो झाटू दोस्त होता है जेम्स, वो कहता है कि हमें और चोरी करनी चाहिए। हालांकि डग तो मानता नहीं है, लेकिन वो दोस्त होता है तो अभी के लिए मान जाता है। एक और बात भी पता चलती है कि वो जो जेम्स जो जेल गया था, एक्चुअली वो डग को जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जेम्स गया था जेल में। फर्जी जो है 4 लोगों को ये समझाता है कि एक प्लान के बारे में। एक्चुअली इनका एक प्लान होता है कि एक बड़ा सा चोरी करना। FBI एजेंट जब किस्ता से मिलते हैं, किस्ता एक्चुअली डग की ऐसे दोस्त जैसी होती है या फिर गर्लफ्रेंड जैसी। वो पूछताछ करते हैं डग के बारे में एंड उन पैसों के बारे में। तो किस्ता कहती है कि वो ऐसे पैकेज डिलीवर का काम करती है उनके लिए। उस दिन का टाइम आ ही जाता है जिस दिन ये चारों लोग जब उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। किस्ता कहती है वो डग के साथ जाना चाहती है, लेकिन वो डग मना कर देता है क्योंकि उसे कैसे मिल गया था। डग एंड जेम्स ऐसे पुलिस ऑफिसर बन के जो है बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। एल्डन जो है वो सभी CCTV कैमरा बंद कर देता है। डग एंड जेम्स जो है वैसे 4-5 लोगों के से बांध के रख देते हैं। उनको बांध के पैसा चुराते हैं। उस पैसे को वो लोग वैन में रखते हैं, लेकिन पुलिस को पता लग जाता है कि यहाँ पे चोरी हो चुका है होता है। पुलिस और इनके बीच जब हाथापाई होती है तो एल्डन मर जाता है, जबकि बिग मैक नाम का जो बंदा होता है वो एम्बुलेंस लेके बाहर चला जाता है, बट वो भी मर जाता है वैसे। डग एंड जेम्स वो लोग बाहर निकलते हैं पुलिस ऑफिसर बन के, ताकि उनके ऊपर कोई ऐसे शक ना कर सके। लेकिन एक FBI एजेंट जो है वो जेम्स को पकड़ लेता है। जेम्स भागने की कोशिश करता है, इसी हाथापाई के बीच जो है वो मर जाता है। इस जगह से सिर्फ डग ही जो है वो अकेला बच गया था एंड वो रस्टी एंड फर्जी को मार देता है, क्योंकि वो लोग कमीने होते हैं इसलिए। कैसी जो है वो फ़ोन लगाती है डग को आने के लिए, लेकिन डग को पता लग जाता है कि पुलिस वहाँ पे है। पुलिस इंतज़ार करती है डग के लिए, लेकिन डग जो है वो ट्रेन में जा चुका था। कैसी को जो है उसके बगीचे में पैसों का बैग मिलता है गार्डन में डग का। डग जो है वो ट्रेन के थ्रू जो है इस शहर को छोड़ देता है अभी। अगर इसका पार्ट 2 आया होगा तो मैं बताऊंगा। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक अहम रखते हैं अभी के लिए। थैंक यू सो मच।